हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं परसेंटेज का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पुरुष है, मेल और फीमेल, इस प्रकार दर्शाइए, है ना। पुरुष है और महिला है, दोनों मिलाकर के क्या 8000 जनसंख्या है वर्तमान में। लेकिन क्या होता है, जनसंख्या बढ़ करके कितना हो जाती है, 8680 हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या का 8% वृद्धि होने पर और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होने पर क्या होता है कि 8660 जनसंख्या हो जाती है। तो सोच के देखिए कि पहले था 8000 और अब हो गया 8680। 8680 यानी कितना बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया कितना, 680 बढ़ गया। 680 कितना में बढ़ा है, 8000 में, ठीक है। प्रतिशत में इसको बदलना है तो प्रतिशत में बदल दीजिए इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, 17 बार में 68 कट जाएगा, यानी 17/2। 17/2 इसको लिख सकते हैं 8.5%। आप यहां पे कह सकते हैं कि पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के 8.5% बढ़ गया, ठीक है। यहां से एलिगेशन लगा दीजिए, मिश्रण का मेथड है यह, है ना। तो इस मेथड से आप बनाइए, 12 में से 8.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3.5 बचेगा। 8.5 में से 8 घटाइएगा तो 0.5 बचेगा। ये चीज आपको पता होगा। यहां पे अनुपात करेंगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है। 5 से इसको काटिएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी 7:1 के अनुपात में आ गया। और ये जो अनुपात निकलता है यह हमेशा मूल मान का निकलता है, यानी पहले वाली जनसंख्या जो थी उसका मान यहां पे निकला। तो यहां पे समझिएगा कि कुल जनसंख्या कितना है अनुपात में, 7:1 8। कुल जनसंख्या अनुपात में 8 है, जबकि है कितना, 8000। दोनों बात बराबर, ठीक है। 8 से काटिएगा तो 1000 बार में कट जाएगा। आप कह सकते हैं कि अनुपात 1 बराबर 1000। तो पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं की संख्या देखिए अनुपात में 1 है तो 1000 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज पूछा जाता कि पुरुष की जनसंख्या कितना है, तो 7 से गुणा कर देते, 1000 में 7000, दोनों को जोड़िए तो 8000 हो जाएगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया 1000। 32 नंबर क्वेश्चन डाउट वाला क्वेश्चन है। हो सके तो आप लोग बना करके आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक के बराबर था। देखिएगा, 78% के बराबर है 58.5 अंक, ये दोनों बात बराबर। तो पूछ रहा है परीक्षा कितने अंकों की थी। तो परीक्षा जो हुआ होगा वह अपने आप में 100% अंक होता है ना, जिसमें 78% का वैल्यू दे दिया है 58.5 अंक के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं कि 1% बराबर 58.5 बटा में
78, ठीक है। दशमलव हटाइएगा, ये 0 आ जाएगा, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 585 बटा में 780, तो 100% बराबर हो जाएगा 585 बटा में 780 गुने 100, इससे एक कैंसिल हो गया। 5 से काटिए, 2 से काटिएगा, 2 पचे 10 और 2 से ही कट जाएगा 39 बार में, ठीक है। 39 से इसको काटिएगा तो कट जाएगा आपका 15 नमा 135 के 5 हासिल 13, 15 तिया 45 और 13 58, यानी 15 बार में कट जाएगा 585, किससे? 39 से। तो 15 में 5 से गुना करेंगे, 15 पचे 75, यानी 75 अंकों का एग्जाम हुआ था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? सेम क्वेश्चन है, यानी 64% बराबर 272 अंक, दोनों बात बराबर, तो 1% बराबर 272 बटा में 64, तो 100% बराबर हो जाएगा 272 बटा में 64 गुने 100। इसको काटिए, 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक 24, 16 चौके 64, 4 से काटिएगा, 4 छक 24, 4 अठे 32, 4 चौके 16, 17 चौके 68, 4 से काटिएगा 25 बार में, 17 पचे 85 के 5, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, यानी 425 अंक का एग्जाम हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? देखिए समझिएगा, अब ये उल्टा दे दिया है ना, यानी 100% का वैल्यू दे दिया है 750, ठीक है। तो 1% का यहां पे निकालेंगे वैल्यू 750 बटा में 100। तो हम लोग से पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, जो कि प्रतिशत में कितना चाहिए 38%। तो 38% का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो देखिए 1% का वैल्यू कितना 750 बटा 100, तो 38% का वैल्यू हो जाएगा 750 बटा 100 और गुने 38, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिएगा 19 दूनी 38, 19 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से काटिएगा 15 बार में 75, ठीक है। तो 15 गुने 19, 15 से गुना करेंगे, 15 नमा 135 के 5 हासिल 13, 15 एकम 15, 15 13 28, यानी 285 अंक इसको परीक्षा पास करने के लिए चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम को दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या कितनी है? तो देखिएगा, एक तरफ दे दिया आपको परिणाम, दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि एक तरफ है परिणाम और एक तरफ है कि छात्रों की संख्या।
अब देखिए उत्तीर्ण कितना किया है, यानी पास कितना किया है 150, 150 जो है वह पास कर गया। पास स्टूडेंट की संख्या है 150 और फेल कर गया 100। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितना रहा होगा 250। 150 क्या किया कि पास कर गया, जबकि 100 फेल कर गया। इसका मतलब कुल स्टूडेंट जो रहा होगा वह 250 रहा होगा। और इसी में से बोल रहा है कि पास करने वाले का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 250 में से पास किया कितना 150, 250 में से 150 पास किया। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100, 1 0 से 1 0, 25 से काटेंगे 6 बार में 150, 6 दाएं 60%, यानी 60% विद्यार्थी जो है वह एग्जाम में पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। सोच के देखिए कि 20% अंक लाया और 35% अंक से फेल कर गया। इसका मतलब कि 20% अंक और 35% और रहता, यानी 35 अंक और रहता तो यह पास कर जाता। यानी 20% तो वो लाया ही, ठीक है, लेकिन 35 अंक से क्या हो जाता है कि वह फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि 35 अंक और होता है इसके पास तो यह पास कर जाता। यानी इसका यह पास मार्क हो गया 20% प्लस 35 अंक। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक ले आता है। दूसरा विद्यार्थी जो है वह 50% अंक पाता है और वह क्या करता है कि 32 अंक अधिक ले आता है। पास होने से 32 अंक अधिक ले आता है, तो इसमें से 32 अंक घटा देंगे तो ये भी पास प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बात बराबर हो जाएगा। ये भी पास अंक और ये भी पास अंक, दोनों बात बराबर हो गया यहां से। अब प्रतिशत वाला को एक साइड ले जाइए, तो देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 50% में से 20% घटेगा तो 30% बचेगा। अब देखिएगा इसको हम इधर लाते हैं, तो इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5 और 2 7, 3 और 3 6, 67। ठीक है, तो 1% बराबर हो जाएगा 67/30। तो पूछ क्या रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है ये चीज पूछ रहा है। इसका मतलब कितने अंक का एग्जाम हुआ। तो एग्जाम अपने आप में 100% का होता है। कोई भी एग्जाम जो होता है अपने आप में 100% का होता है। तो 1% का वैल्यू देखिए निकल गया यहां से, तो 100% बराबर हो जाएगा 67/30 गुने 100, ये कट गया। 670/3 अंक का एग्जाम हुआ था। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। यानी बढ़ने के बाद दे दिया है जनसंख्या। ठीक है, तो पहले कितना था। तो सोच के देखिए कि 105% का वैल्यू दे दिया है। एक 1,85,220 दे दिया है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा 185, यानी 1,85,220 अब बटा में 105। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि 1% का वैल्यू इतना निकल गया। तो बढ़ने से पहले जो है 100% रहा होगा, क्योंकि 100% से ही क्या होता है कि बढ़ता है या फिर घटता है। तो 100% रहा होगा। अगर 2 साल 3 साल का जिक्र करता तब हम लोग कैसे बनाते, बीपी पीपी करके बनाते, आपको मालूम है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का बात कर रहा है। तो देखिए 5% बढ़ने के बाद इतना ना है,
इसका मतलब है कि 105% बराबर इतना दिया हुआ है, तो 1% बराबर इतना निकल गया। तो बोला कि 1 साल पहले बढ़ने से पहले कितना था, तो 100% था, तो 100% बराबर हो जाएगा 1,85,220 बटा में 105 गुने 100। इसको काटिएगा तो 20 25 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से कटेगा 7 3 21, 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 छक 42, 3 बचेगा 32, 7 चौक 28, 7 छक 42, 3 से फिर कट जाएगा यह, 3 से काटेगा 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, यानी 8820 बार में कट गया और गुने 20, 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17, यानी 1,76,400 जनसंख्या थी कब, बढ़ने से पहले। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी? तो देखिएगा कि 5% छात्र क्या है, अनुपस्थित है, और उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है। तो सोच के देखिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना, तो छात्रों की संख्या कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। तो 100% में से 5% छात्र नहीं आया, है ना, अब्सेंट हो गया, तो 5% छात्र अब्सेंट हो गया, इसका मतलब 95% स्टूडेंट आया है ना, उपस्थित रहा है। तो 95% रहा है, लेकिन रहा है कितना, 38 स्टूडेंट। दोनों बात यहां से बराबर, ठीक है। 19 पचे 95, 19 दूनी 38, 1% बराबर हो जाएगा 2/5। तो हम लोग उससे पूछा है कि कुल कितने छात्र रहे होंगे क्लास में, तो 100% रहे होंगे, ठीक है। 2/5 गुने 100, 20 25 100, यानी 20 दूनी 40, यानी कुल छात्रों की संख्या 40 है, जिसमें से 38 आया था और वह 95% के बराबर था। यह इसका आंसर हो जाएगा, कुल छात्रों की संख्या 40। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। वार्षिक आय मतलब क्या, एक साल में यह आय करती है, यानी आमदनी करती है 15 लाख रुपए। प्रत्येक महीने वह 30,000 रुपए की EMI देती है, यानी किस्त जो है वह 30,000 रुपए प्रति महीना देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? तो देखिए बोला कि उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। तो सोच के देखिए कि 15 लाख रुपया वह कमाती है, ₹15 लाख रुपया यह कमाती है। तो मासिक आय का बोला है, जबकि यहां पे दिया हुआ है वार्षिक आय, है ना। तो वार्षिक आय दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मासिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, है ना, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है और यह 12 महीना का कुल योग है। तो 12 से भाग दे देंगे तो एक महीना का निकल जाएगा। तो यहां से भाग दीजिएगा तो 12 एकम 12, 3 बचेगा 30, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, यानी 1,25,000 प्रति महीना इसका क्या है, आमदनी है। तो 1,25,000 प्रति महीना आमदनी है, जिसमें से वह EMI कितना देती है, 30,000 प्रति महीना। तो बोला मासिक आय का
कितना प्रतिशत है, तो मासिक आय 1,25,000, इसी में से देती है 30,000 और प्रतिशत में पूछा है तो गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसको काटिएगा 25 पचे 125, 25 से काटिएगा 25 से कम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 120 बार 5 से फिर काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 24% के बराबर है। यानी मासिक आय जो है उसका EMI 24% के बराबर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।